Assalamu alaikum class 9. Today the chapter we are going to start is chapter number 4, cells and tissues. We all know that what are cells. Cells are the basic structural and functional unit of life. And what are tissues? Similar cells combine to form tissues. So now we will study about microscopy and the emergence of cell theory. यानी जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई तो सेल्स में क्या क्या चेंजेस देखे गए, क्या क्या डिटेल्स इसके सामने आई। ठीक है, इसको हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप की जो टर्म्स क्या होती हैं और उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो आपकी बुक में मेंशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप को स्टडी किसने किया और इसकी स्टडी को कहते क्या हैं। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले इसको जो है वो जैक्रिस जेंसन ने जो है वो डेवलप किया था। ही बिलोंग्स टू हॉलैंड इन 1595। उस वक्त की जो माइक्रोस्कोप इसने इन्वेंट की थी, ठीक है, ये सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें दो लेंस जो है वो फिटेड थे और ये ऑब्जेक्ट को है वो 3 से 9 गुना बड़ा करके किसी ऑब्जेक्ट को दिखा सकती थी। जैसे कि यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप की एक सिंपलेस्ट फॉर्म आपको शो की गई है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्कोप की स्टडी में या माइक्रोस्कोपी में आप दो टर्म्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ मैग्नीफिकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ रेजोल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन एक ऑब्जेक्ट को जितना गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाया जा सकता है, इट इज़ कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं। इट इज़ द इंक्रीज़ इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर, जिसको रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। ये हमें जो इमेज है उसकी क्लैरिटी के बारे में बताता है कि एक इमेज जो माइक्रोस्कोपी जो माइक्रोग्राफ आपके पास आएगा वो कितना क्लियर ग्राफ होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन पावर। दूसरे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन हम इस वे में कह सकते हैं कि वो कम से कम फासला जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान विजिबल है, यानी जो देखा जा सकता है, उसको उस चीज़ की रेजोल्यूशन पावर बोला जाता है। यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। It is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects। तो यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। They are important short questions। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि इंसानी आँख की जो है वो रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है। सो इट इज़ 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी इंसान की आम आँख जिसमें कोई एक्स्ट्रा या जो है लेंस या ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिंपल आँख से जितना एक इंसान नॉर्मली देख सकता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस वो 0.01 मिलीमीटर है। इससे अगर कम डिस्टेंस करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट को जो है एज वन ऑब्जेक्ट लेंगे रादर एज टू ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट टाइप की तरफ, विच इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से ही इसका पता चल रहा है कि इसमें लाइट का इस्तेमाल होता है, वो विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट सफ़ेद रोशनी को बोलते हैं, जिसमें हम आम में ज़ुबान में बोलते हैं कि सनलाइट, सूरज की रोशनी भी जो है वो इसी में आती है। A light microscope works by passing visible light through a specimen. It uses two glass lenses. One lens produces an enlarged image of the specimen and the second lens magnifies the image and projects it into the viewer's eye or onto photographic film। यानी लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जहाँ यहाँ आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें दो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लेंस से जो भी स्पेसिमन है उसके साइज़ को बड़ा किया जाता है। ठीक है, और दूसरे लेंस से आप
आपकी आँख, जिस आँख से आप उसको देख रहे होते हैं, ठीक है, उसको वो इमेज जो है वो एक ख़ास जो है वो साइज़ तक बड़ा करके प्रोजेक्ट करके दिखाई जाती है। और जो भी पिक्चर हमारी आँख में नज़र आती है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की, उस स्पेसिमन की, या अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ कर रहे हैं, फिल्म यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर जो पिक्चर बनती है उसको बोलते हैं माइक्रोग्राफ। तो माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन भी यहाँ से आपकी आ गई। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से ही अहम है। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स जो शो की गई हैं, उसमें जो लेफ़्ट साइड पे है वो अमीबा की है और राइट साइड पे जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी की हैं। ये माइक्रोग्राफ है, यानी लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर्स हैं। अगर आप किसी भी बुक पर प्रिंटेड फॉर्म में आप किसी बुक पर देखते हैं, किसी पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है इस तरीके से LM109X, ठीक है, इसका मतलब है कि ये पिक्चर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है और ये इमेज जो है वो अपने ओरिजिनल साइज़ से 109 टाइम्स जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको स्टडी करना आना चाहिए कि इसको पढ़ते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 1500 गुना, यानी 1500 टाइम्स ज़्यादा बड़ा करके आपको दिखा सकता है विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस, यानी उसमें कोई ब्लर इमेज नहीं होगी और वो इमेज आपको ओरिजिनल साइज़ से 1500 टाइम्स बड़ा नज़र आएगा। और इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 0.2 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। इन अदर वर्ड्स, द LM कैन नॉट रिजोल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, यानी जो बहुत छोटा सा बैक्टीरियम होता है जिसका साइज़ जो है वो अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ये उसको जो लाइट माइक्रोस्कोप है के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ इट इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी हम एक बैक्टीरिया का शेप, साइज़, उसकी फॉर्म तो देख सकते हैं, लेकिन उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर हैं जिनका ऑफकोर्स साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा होगा, हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको नहीं देख सकते। उसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी तक हमने ये जितना भी पढ़ा है इसमें MCQs हैं, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसको आपने ज़्यादा उसी की बेस पर याद कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।